हाँ तो बच्चों, आज देखिए हमारे पास जो टॉपिक दे रखा है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि आप लोग कैसे जो है फुल फॉर्म बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है जिसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी से एन मतलब आप लोग ग्रॉस से नेट कैसे बनाएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ग्रॉस से नेट अगर आपको बनाना है तो माइनस में डेप्रिसिएशन कर देना। माइनस में डेप्रिसिएशन कर देंगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस से नेट। अब उल्टा करके देखते हैं, उल्टा पूछ रहा है कि एन से जी बनाना हो तो बेटा सीधा सा काम आपने क्या कर देना है, प्लस में डेप्रिसिएशन। डी से एन डोमेस्टिक से नेशनल इनकम बनाना है तो आप प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे, और इसका उल्टा नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो माइनस में आप एनएफआईए कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस अगर आप लोगों ने बनाना है तो प्लस में एनआईटी कर देंगे, और उल्टा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करना है तो माइनस में एनआईटी कर देंगे। तो देखिए आप लोग 1, 2 और 3 ये याद कर लीजिए, इसके जो नेक्स्ट दे रखे है वो तो इसके उल्टे है। तो आप देखिए ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा एक छोटा सा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दे रखा है, मैंने आप लोग न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो मैंने आपको समझाया आप इसको कैसे क्वेश्चन के अंदर रखकर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसका अमाउंट दे रखा है 1000, डेप्रिसिएशन एनएफआईए, और ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की जगह यहां पर एक ले लेते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको फाइंड करना है क्या, एनएनपी एट एमपी। बड़ा सिंपल सा तरीका है एनएनपी एट एमपी फाइंड करने का। बेटा जो कुछ आपको फाइंड करना हो आप क्या करेंगे, आप रखेंगे एनएनपी एट एमपी, जो आपको फाइंड करना था उसको आपने यहां रख लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन में इसके जैसा कुछ भी जो दे रखा है उसको आप अंदर रखेंगे। आपको दे रखा था जीडीपी एट एफसी क्वेश्चन के अंदर। अब आपके पास अवेलेबल, आपको फाइंड ये करना है और अवेलेबल आपके पास ये है। तो आप क्या करते हैं, आप जी से एन बनाते हैं। जी से एन पे जाना है, आप देखिए जी से एन पे गए तो माइनस में डेप्रिसिएशन किया, कर दिया सर। उसके बाद डी से एन पे जाते हैं, सर डी से एन पे जाना है प्लस में एनएफआईए, आपने प्लस में एनएफआईए कर दिया। उसके बाद सर पी और पी कॉमन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एफसी से एमपी बनाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है तो प्लस में आप एनआईटी कर देते हैं। अब आप बेटा इसके अंदर क्या करेंगे, जो अमाउंट दे रखा है उसको पुट करेंगे। जैसे कि आप देखिए हमारे पास जीडीपी एट एफसी की क्या दे रखी थी, हमारे पास वैल्यू 1000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या दे रखी है 100, और उसके बाद हमारे पास एनएफआई की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, और एनआईटी की वैल्यू हमारे पास 300 दे रखी है। तो अब आप लोग क्या करते हैं इसके अंदर से, तो आपने हमारे पास देखिए 1000 था, ये हमारे पास 500, 400 और इसके अंदर प्लस कर दिया, मेरे पास 1400। ये आपके पास क्या आ गया, एनएनपी एट एमपी। कर सकते हो नहीं कर सकते, सारे बच्चों की समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब आप लोग देखिए हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को कुछ एक जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके फैक्टर्स भी याद करने पड़ेंगे। इन फैक्टर्स की अगर आप बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास डेप्रिसिएशन, ऑलमोस्ट बच्चे जानते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है। भाई क्वेश्चन के अंदर इसका नाम हो सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर वियर एंड टियर दिया हो सकता है, या फिर इसकी जगह ग्रॉस में से अगर आप नेट माइनस कर देते हैं तब भी आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन आ जाता है। अब हम बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। सर अगर क्वेश्चन में एनएफआईए नहीं दे रखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा होगा बेटा, इसके अंदर दे रखा होगा इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू अब्रॉड। आपने क्या करना है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देना है तो आपके पास एनएफआईए आ जाएगा। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास एनआईटी जो दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो क्या दे रखा होगा बेटा, वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा होगा और सब्सिडी दे रखी होगी। आपने इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर से सब्सिडीज को माइनस कर देना है तो आप लोगों के पास एनआईटी आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
लेकिन सर इनडायरेक्ट टैक्स की जगह कई जगह इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा होता, वहां पर उसके एग्जाम्पल लिखे हो सकते हैं, सेल टैक्स लिखा हो सकता है, सर्विस टैक्स लिखा हो सकता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा हो सकता है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा काम था, आप लोग क्या करेंगे, आप इजीली इसको कर लोगे तो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, अब देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि आप कैसे जो है किसी को दूसरे के मतलब आप ग्रॉस से नेट कैसे बना सकते हो, आप डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बना सकते हो। अब आप देखिए एक न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में आपने सारे के सारे जितने मैंने फॉर्मूले आपको बताए वो लगाने हैं। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अमाउंट दे रखा है, सेल दे रखी है, इनकम टू अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड सब्सिडीज दे रखी है। आप लोगों को फाइंड करना है यहां पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जिस चीज को भी आपको फाइंड करने के लिए कहा गया आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहली बात उसको बाहर लिखेंगे। सर आपने बताया था, हमने लिख दिया बाहर। उसके बाद बेटा उसके जैसा जो इस क्वेश्चन के अंदर है उसको आप अंदर रखोगे। सर इसके जैसा मतलब, अरे ऊपर देखो आप जीडीपी एट एमपी दे रखा है। सर गिवन है हमारे पास जीडीपी एट एमपी, मतलब अब आप लोगों के पास ये आपको फाइंड करना है और ये आपके पास अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, जी से एन बनाना है। सर आपने बताया था लास्ट क्लास में जी से एन बनाना हो तो माइनस में डेप्रिसिएशन करते हैं, डी से एन बनाना हो तो बेटा प्लस में एन एफ आई ए करते हैं, पी और पी सर कॉमन है, एमपी से एफसी बनाना हो तो माइनस में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। बेटा फॉर्मूले के बेस पे आप ही लिख लोगे। अब आप इसका अमाउंट लिख दीजिए, यहां पर जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी थी सर, 7000 दे रखी थी। डेप्रिसिएशन कितना है सर, डेप्रिसिएशन तो नजर ही नहीं आ रहा। बेटा मैंने लास्ट क्लास में बताया था डेप्रिसिएशन का ऑल्टरनेटिव नेम हमारे पास क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, गिवन है 500। उसके बाद एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सर नहीं दे रखा बेटा, इनकम टू अब्रॉड मिल गया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल गया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देना है। तो सर ये हमारे पास इनकम फ्रॉम दे रखा था 400 और इनकम टू दे रखा है 600, तो आपने इसको लिख दिया। उसके बाद एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर ढूंढते एनआईटी तो डायरेक्ट तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, अरे उसके फैक्टर लिखे होंगे। सर फैक्टर में क्या बताया था आपने, देख रहे हो सेल टैक्स, सेल टैक्स होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी नजर आई आपको, यस सर सब्सिडी भी नजर आ गई। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या दे रखा है, सेल टैक्स रखा कितना 1000, और उसके बाद सब्सिडी कितनी रखी है बेटा, माइनस का 200। तो अब आप इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन 7000 ये था, ये हमारे पास 500 था। इसका सॉल्यूशन करता हूं माइनस का 200 हो गया, इसका सॉल्यूशन करता हूं तो माइनस का 800 हो गया। अब आप इसका भी सॉल्यूशन कर दीजिए बेटा, ये 1000 1500, इसके अंदर से 600, ये 655, ये हमारे पास कितना आ गया आंसर 5500।